मकान मालिक की दबंगई से त्रस्त दुकानदार, अवैध वसूली करने के लिए किराएदारों पर डाला जा रहा नाजायज़ दबाव। मामला चौक थाना क्षेत्र के सराय हड़हा का। हारून कटरा के मालिक पर किराएदार दुकानदारों ने लगाया गंभीर आरोप। किराएदारों के द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारा मकान मालिक ने। वाराणसी से देखिए बिना यादव की रिपोर्ट। आप देखते रहिए BM ब्रेकिंग न्यूज़। एसपी मुख्यमंत्री तक के दे दिया है, सभी अधिकारी को दिया है। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद नाज खान है। हम अपने बच्चों की दुकान यहाँ पर खुलवाए हैं। ये कौन सा जगह है जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं? ये सराहड़ा बनारस व्यापार, ये बनारस मंडी, बहुत बड़ी मंडी है सराहड़ा की। बिस्मिल्लाह खान सनाई की गली है उनका साथ। और इस कटरे का क्या नाम है? कटरा का नाम तो नहीं विकासा नहीं, ये का नाम कटरा है, इसको लोग कहते हैं उन लोग हैं। लेकिन मकान मालिक जो हैं इरफान साहब हैं, और उनके पुत्र साहब ने सब दुकानदारों को हिलाए हैं, डराए हैं कि आप लोग। उनके लड़का क्या नाम है? उनका नाम, लड़के का नाम है हारून और हरफी। ये लोग उनके लड़के, उन लोगों भाई के हैं। कह के कि दुकान पर आप लोग हमारा नहीं देते तो हम शटर 9-9 हज़ार रुपया सबको देना है, और के अलावा 250-250 रुपया हर शटर पीछे देना, 240 रुपया देना सबको, और तभी शटर उठेगा, तभी होगा। आज 1 हफ्ता हो गया शटर को गिराए हुए, ऊपर से शटर की खुटी स्त्री निकाल दिया, और नहीं निकालोगे सबका ताला खोल के सबकी रसीद जो हमने बंद कर दिया 3 महीना, इसीलिए किया है कि आप लोग आके तय जब तक नहीं देंगे, और नहीं दिए तो दुकान खाली कर। ये किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं? ये पता नहीं, इनका हाउस टैक्स 14 साल का बाकी है इनके मकान का। ये बिल्डिंग बनाई ने 6 तार का, ऊपर काफ़ी किराएदार बसाए हैं, ऊपर हैं 10-10 हज़ार रुपये महीने पर कमरा किराए पर दिए हुए हैं। तो उसके बावजूद जब महीना उतार रहे हैं, हम रसीद दे रहे हैं 1700 रुपया महीना हम दे रहे हैं किराए का, तो उसके बावजूद भी भाई जब 5 साल होगा 25% जो बढ़ेगा वो हम देने पर राजी हैं। हम उनसे ये भी कहा, गुजारिश किया, उनके घर गए, जहाँ पर चैंपियन है ऊपर गए, हम उनसे कहा कि भाई जो ये चैंपियन क्या है? वे इनकी एक बिल्डिंग नीचे मंडी है, मार्केट बहुत कहाँ बड़ी मार्केट, वो भी है नई सड़क कपड़े मंडी में, बहुत बड़ी मंडी वो भी है। वहाँ के भी दुकानदारों ने बताया कि हम लोग बहुत तरस से उससे, क्या समझे, हम लोग का किराया जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं, और वो दुकान भी कह रहे हैं खाली करने के लिए, और इसका पैसा भी लिए ना जाए, लेकिन लिख के नहीं देते। यहाँ कोई भी मकान मालिक लिख के नहीं देता है। यहाँ वर्तमान समय में आप लोगों को क्या समस्या हुई है? हमारी यही समस्या, उनसे कुछ है नहीं। सब उनके बच्चे आए कि माल हटाइए, हम पैसेस देख के लिया कि ये पैसे से ये है, आप लोग माल आएगा, जब हमारा माल आएगा तो रखा जाएगा, उसका इंक्रीज किया जाएगा, तभी अंदर माल रखाएगा। व्यापारी उनका कहना है कि अब हम आप लोग किराया, आप टैक्स नहीं देंगे। 61 शटर का है, तो इनमें लगभग 18 शटर हैं, 18 शटर का, और बाकी उस पर भी है 2 तल्ला मंडी मार्केट है, उस पर भी दुकान बड़ी बड़ी हैं। तो उसका हर शटर पीछे 9-9 हज़ार रुपये स्क्वायर बाई फीट के हिसाब से ये मांग रहे हैं। तो क्या ये अवैध तरीके से मांग रहे हैं? क्या अवैध तरीके से मांग रहे हैं, जो कि कोई लिखित तो किसी में भी नहीं। एक परिवार, इनके भाई लोग और भी हैं, इनके सगे भाई लोग, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग तो दे रहे कि नहीं, आप लोग भी दीजिए, उनको किराया देंगे, हम लोग को भी बताइए हम लोग किसको किसको किराया दें, किसको किसको दिया जाए। और ये काफ़ी उनको ऊपर रख के हमारे ऊपर दबाव दे रहे हैं, आप मुकदमा वापस ले लीजिए, नहीं लेंगे तो ठीक नहीं खाएगा, हम इतना मुकदमा ला दूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे, ये मतलब उनका कहलाना। तो आप क्या मुकदमा भी कोई चल रहा है क्या यहाँ? नहीं, यहाँ से कोई का मुकदमा किसी पर नहीं, इनके परिवार में क्या हमको नहीं मालूम है, ऐसा ये कहते हैं कि हम तमाम देते हैं। और एक लड़के के ऊपर जो फैयाज हैं हमारे ये हैं, इनके ऊपर धमकी मोबाइल पर कि तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी दुकान ताला काट कर रातों रात कब्जा कर लेगा, 20 साल 25 साल हमसे मुकदमा लड़, 20 साल मुकदमा आप लड़के आइएगा, हम आपको हाथों हाथ दुकान खाली कर देंगे। तो इन सब संबंध में आपने थाने वाने पे कोई शिकायत वगैरह की? थानेदार तो हमारे हेल्प कर रहे हैं, वो बार फोन कर रहे हैं वहाँ से, तो कह रहे हैं कि मैं वकील साहब हूँ, मैं रोज सुबह से चला जाता हूँ कचहरी, जबकि उनके बाप वकील नहीं है, न वो है न वो। इससे पहले अभी प्रशासन को उसने आन बन रखा था हारून,
तो ये क्या नाम है दशा सुरत थाना, उस पर ये बंद भी हुए थे। प्रशासन को बड़ा उल्टा सीधा बोले थे, इन लोग को पैसा जहाँ चाहिए, हम लोग से भी ये है कि हम जब जाएंगे पैसा दे देंगे, प्रशासन हम लोग के मुट्ठी में है। अब बताइए, हम लोग 25 लाख रुपया की दुकान खरीदे हैं, बैंक से लोन लेके, कर्जा लेके, तो ये दुकान हमारा शटर बंद कर दिया, हमारा तो कारोबार बंद हो गया है। हमारा परिवार कैसे खाएगा पिएगा? ये शटर देखिए तोड़ दिए हैं ये लोग अपना आकर। रात के हम तो 11:30 बजे 11-11:30 बजे रात को दुकान बंद करके चले जाते हैं। अब वो बोल रहे हैं शटर तोड़ दिए हैं, बोल रहे हैं कि अब तुम लोग इतना पैसा दोगे, ऐसे दोगे तब तुम्हारा शटर खुलेगा। मतलब मकान मालिक न खुद आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं और इधर जो पैसा हम लोग से लिए हैं और हम लोग का किराए का रसीद नहीं दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम लोग इतना पैसा दोगे तब तुम लोग को रसीद दिया जाएगा। फोन पे धमकी दिया, फोन पे हमको धमकी दे रहे हैं। हम उतना दूर से आते हैं यहाँ काम के लिए, हम लोग तो लड़ने आते नहीं है। हम लोग उतना दूर से आते हैं यहाँ पे कारोबार करने के लिए, हम लोग तो लड़ने झगड़ने आए नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि सीधे आप शासन प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को जो आगे का शटर खुल जाए आगे का, और जो नियम है जैसे हम लोग महीना दे रहे हैं वो पैसा हमसे ले। ये पैसे दिखा के हमको दुकान बेचे हैं, तो हम लोग का माल आएगा तो कहाँ रखाएगा? ये बोलते हैं यहाँ माल रखो, चप्पल नहीं रखोगे, चप्पल तक रखेंगे तो उसका भी पैसा देना होगा, उसका भी पैसा देना होगा। चप्पल उसका भी पहले तो पैसे इसका दिखा के देंगे, देखो तुम लोग दुकान से मंत्री आने वाले थे, उसके एक दिन पहले रात में किया। ये भी जान रहे थे कि दूसरे दिन पूरी और ये कहें कि योगी के पास चले जाइए, हमारे बच्चे से कहें कि योगी के पास चले जाओ, चाहे पुलिस के पास, हमारा कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। हम लोग जहाँ पैसा फेंकेंगे पुलिस हमारे, जबकि प्रशासन हमारी हेल्प कर रही है, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा चौक थाना इंस्पेक्टर साहब का। इसी में मनूर आलम हमारा, इसी में दुकान है हमारी, वो आगे ऊपर फ्लैट है और हम लोग से हाउस टैक्स मांग रहे हैं। फ्लैट का आपने रजिस्ट्री कराया है? रजिस्ट्री हुई नहीं अभी तक, बोले कि जब लिए थे 8 साल पहले 6 महीने में हो जाएगी, आज तक रजिस्ट्री हुई नहीं। पैसा पूरा ले चुके हैं, पैसा पूरा ले लिया और रजिस्ट्री अभी तक नहीं। फोन कर रहे तो रजिस्ट्री करने को कहते हैं तो लगा हुआ, अदालत बैठ नहीं रही है, ये वो खाली वादा कर रहे हैं, होटल वगैरह कुछ नहीं। दुकान में मतलब बस जो बात हुई, हाउस टैक्स मांग रहे हैं हम लोग, हाउस टैक्स मकान मालिक देंगे कि हम लोग देंगे? उसी में आकर के अभी अब्बू का इंतकाल हमारे हुआ है 1 महीना पहले, खूब आकर बहस किए हैं। नहीं 1 महीना पहले हारून भाई आए थे लगभग। हाँ, तो कहिए 16 दिन हुआ अभी हमारे हमारे इंतकाल हुआ, उससे पहले आए थे, वही 2 दिन पहले आए, 1-1.5 घंटा बहस किए, उसमें पेंशन ले ली है, इंतकाल हो गया। और सबसे ज़्यादा हारून ही बोलते हैं धमकी। मेरा नाम मोहम्मद हारून रशीद है और मैं भीकाशाह गली का रहने वाला हूँ। मेरा मकान नंबर है CK 46/41 और अभी कुछ दिनों से मेरे कुछ अपने ही लोग हैं जो मेरे खिलाफ गलत बयान दे रहे हैं और गलत बातें कह रहे हैं। वो लोग जो भी बातें कह रहे हैं वो उनकी अपनी ज़बानी बातें हैं, मेरे पास सारी चीज़ें लिखा पढ़ी के साथ हैं। और चूँकि मेरा मकान का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स हर साल टाइमली जमा होता रहा है और कभी भी हमने कोई गवर्नमेंट का कोई बकाया नहीं रखा है, तो सन 2014 से फिर से गवर्नमेंट ने कोई एक अतिरिक्त टैक्स लगा के हमारे ऊपर भेज दिया। तो हमने अपने किराएदारों को बुला के एक समझाने के तौर पे, एक परिवार के तौर पे कि ऐसी एक बात आई है हमारी आपकी, अगर हम लोग इसे मिलजुल के सुलझा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो जो आप लोग कहोगे हम उसमें आप लोगों के साथ हैं। तो उन लोगों ने हमको 15-20 दिन तक कहलाया और इधर उधर की बात करते रहे, किसी ने हमको किसी तरीके का कोई रिलीफ नहीं दिया और दुनिया भर की बातें अब वो जो हमारे बारे में झूठी सच्ची कर रहे हैं, ईश्वर सब देख रहा है, ईश्वर सब जान रहा है। और हम भैया बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ या कोई बुराई या कोई उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहते। हाँ, हमारे यहाँ एक आदमी एक ऐसा आ गया जिसने हमारे पूरे कटरे को ख़राब कर दिया और वो भी अपनी मजबूरी में आया था, उसकी मजबूरी को हमने सही किया, हमने भी उसके मरे हुए पैसे को ज़िंदा करवा दिया। ये हमारी गलती है कि हमने उसे एक अच्छा आदमी समझ के अपने कटरे में जगह दी। और बस हम ज़्यादा भैया कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है और ईश्वर ही न्याय देने वाला है और ईश्वर ही न्याय दिलाने वाला है लोगों को। बस आपके ऊपर तमाम तरीके के आरोप आपके किराएदारों ने लगाया है कि आप जो है 9-9 हज़ार रुपये पर शटर उनसे मांग रहे हैं और आपके यहाँ पारिवारिक लोग उनकी दुकान में जाते हैं, जा कर के जो है सामान को उठा ले जाते हैं, उसका पेमेंट नहीं करते। उसमें एक किराएदार तो ऐसे हैं कि आप उनके लड़के का कहना है कि आपके दबाव में आकर के उनके पिता इंतकाल कर गए सर, और आपने जो है उन फ्लैट का उनसे पैसा लिया, अभी तक उनको आपने बैनामा नहीं किया।
सर इसमें है क्या कि अब उन्होंने ये इतनी बड़ी बात कह दी कि अब ज़िंदगी मौत भी अगर मेरे इख्तियार में होती तो ना जाने फिर तो माज़अल्लाह, और मैं उसमें क्या एक अल्फाज कहूँ, मुझे कहने का कोई अभी वो नहीं मिल रहा है औचित्य पे। पर अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि मेरे दबाव में आके मर गए हैं, तो आज से करीब 2 साल या हो गया या 2.5 साल हो गया है, उनकी वाइफ अपने ससुराल में बिना बताए उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम दे दी है। जब उनके पिताजी को ये बात मालूम पड़ी, अपने पिताजी से छुपा के उन्होंने वो रकम दी थी, और जब उनके पिताजी को ये बात मालूम पड़ी तो उनके पिताजी को बहुत गहरा सदमा लग गया इस बात का कि मेरे बेटे ने मुझे बिना बताए एक बहुत लंबा अमाउंट अपने ससुराल को दिया, और उनकी औरत जो अभी इनको छोड़ के जौनपुर की रहने वाली है, और मैं सब करना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो मैं उसको भी फिर बुलाऊँ और वो अपना बयान दे आपको, तो उस औरत को इन्होंने छोड़ रखा है 2 साल से, उसके ऊपर गलत गलत आरोप लगा रखा है, गलत गलत बातें उसके लिए करते हैं। वो अपना जेवर वगैरह जो भी उसका अपना जेवर वगैरह था वो सब कुछ लेके चली गई है। उसी का इनके बाप को सदमा लगा हुआ है, और अभी इनके एक सगा भाई इनका एक्सपायर कर गया ब्रेन ट्यूमर में, उसका भी उनको गम है। इनकी एक बहन है जो बेचारी पैर से विकलांग है, उसका भी उनको गम था। और किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना भैया बहुत आसान है। और रही बात कि मेरा परिवार इनके यहाँ से सामान ले जाता है, तो ये जो सामान पैसेज में रखते थे, तो मैंने इन लोगों से एक बात कही थी कि या तो आप अपना पैसेज में से सामान हटा लीजिए, या तो मेरा परिवार की बात नहीं करी थी। मैंने इनसे कहा था कि मैं कोई भी सामान लूँगा तो मैं उसका पैसा नहीं दूंगा। अगर आप लोग इस पर एग्री हैं तो आप लोग पैसेज में सामान रख सकते हैं, और नहीं एग्री है तो आप सामान, हमने आज तक 9 साल का ज़माना हो गया, कोई भी एक मेरा किराएदार ये बता मतलब आपके ऊपर जो भी आरोप आपके किराएदारों ने लगाया है वो आप सिरे से उसको बेबुनियाद है सर। और सिर्फ बात ज़बानी है, कोई अगर कहता है तो मेरे पास कागज़ है जिसमें लिखा हुआ है कि आप पैसेज में कोई सामान नहीं रख सकते। मैं किसी के घर, किसी के दरवाजे जाके मैंने अपनी दुकान, अपना फ्लैट नहीं दिया है। वो लोग शटर का लॉक जो आपके द्वारा खुलवाया गया है ऊपर से, और वो चैन में फंसी हुई है, उसका पूरा सीसीटीवी फुटेज है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कि हम एक दिन शटर उठा रहे थे तो शटर फंस गया, तो हमने ये सोचा कि नॉर्मली तौर पे क्या किसी कारीगर को बुलाया, उस रात में कारीगर मिलता नहीं, हम लोग ने सोचा कि लाओ, एक हमारा लड़का है, एक हम है, हमने सोचा कि लाओ हम ही लोग मिल के इसको बना देते हैं। तो जब हम लोग बनाने चले तो वो बजाय बनाने के, क्योंकि हम लोग अनाड़ी आदमी हैं, बजाय हमारे बनाने के वो हमसे और बिगड़ गया। अब जब चूंकि वो बिगड़ गया, दूसरे दिन लोगों के दिमाग में ये बात आई कि ये शटर इस वजह से बंद है और ये है वो है। तो जब उन लोगों के दिमाग में ये बात आई तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि ईश्वर ने ये मुझसे इसीलिए करवाया हो कि ये बंद ही करना है। अब इन लोग आपस में कोई सुलह ना करके इधर उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुनिया भर में मेरी बुराई भलाई बतिया रहे हैं। मुझे अपने कानून पे, अपने पुलिस पे, अपने प्रशासन पे, अपने कमिश्नर पे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे महाराष्ट्र पे हमें पूरा भरोसा है।